नमस्कार। तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं विशाल चौरसिया आज आपकी मुलाकात ऐसे शख्स से करा रहा हूं जो व्यापारियों के हित के लिए लगा रहता है। लेकिन आप बहुत व्यापारी नेता देखे होंगे, मिले होंगे, लेकिन ऐसे व्यापारी नेता से नहीं मिले होंगे जिसकी बीमारी ऐसी है कि कितने लोग खाली उसका नाम सुन लेते हैं तो दहशत में आ जाते हैं। ये अब तो हमको कुछ करना नहीं है, बस यमराज आएगा और बहुत जल्दी हमको लेके चला जाएगा, हमारे बस में कुछ नहीं है। परिवार के लोग भी हताश हो जाते हैं। सन 2005 के लगभग से आपकी किडनी खराब है और दोनों किडनी खराब है। कई वर्षों तक आप दवाओं के भरोसे चले। सन 2019 से लगातार हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस के बावजूद व्यापारियों की समस्या के लिए कभी कभी मैंने खुद देखा है कि डायलिसिस होने के तुरंत बाद उठ करके व्यापारी लोग चले गए हैं और व्यापारी हित के लड़ रहे हैं। वो शख्स है व्यापार मंडल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व वाराणसी व्यापार मंडल वाराणसी के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा। अजीत सिंह बग्गा जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। चुनाव चल रहा है लोकसभा का सन 2024 का। वाराणसी में कल श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने रोड शो के उपरांत आज नामांकन भी दाखिल किया। वाराणसी से 2 प्रमुख और भी प्रत्याशी हैं। कांग्रेस से अजय राय जी जो इंडिया गठबंधन की ओर से हैं, बसपा से अतहर जमान लारी जी। हमारा सवाल किसी पार्टी को लेकर के नहीं है, हमारा सिर्फ 2 सवाल है। पहला ये कि आने वाली कोई भी सरकार हो, केंद्र में जिसकी भी सरकार बने, आपको क्या लगता है कि आज की सरकार जो चल रही है उसमें व्यापारियों का क्या भला हो रहा है? क्या बदलाव होने चाहिए? क्या सुझाव है? आने वाले सरकार से आपकी क्या उम्मीदें हैं? देखिए, जहाँ आपने मुझे इंटरव्यू के लिए आप आए, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यहाँ। आप जो सरकार चल रही थी वो सरकार से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, और देखा जाए तो व्यापारी नेता के हिसाब से बहुत सी सुझाव हैं, पर व्यापारी सारी चीज़ों को सहते और जानते हुए भी वो राष्ट्र के लिए, देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए और वर्ल्ड में हिंदुस्तान का नाम है, उसको देख के वो सब भूल गया और वो व्यापारिक हित भी भूल गया, और उसने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी को अपना नेता माना और मानते रहे। और जहाँ तक कल का रोड शो का बात है, आप ये जान लीजिए ये कल की रोड शो नहीं है, इसको व्यापारी मान रहे हैं विजय शो, कि बिना मतदान किए उनका विजय निश्चित है व्यापारियों की है। अब जहाँ तक रहे कि व्यापारी क्या चाहते हैं, व्यापारी देखिए ये चाहते हैं कि जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जब मेरी जीएसटी आएगी और ज़्यादा जीएसटी उतरेगी
तो मैं जीएसटी कम करूंगा। ये चीज़ उन्होंने नहीं किया और कई चीज़ों पे जीएसटी बढ़ा दी और साथ में ऐसी चीज़ों पर भी जीएसटी लगा दी जिससे लोगों को इस मामले में तकलीफ है, पर राष्ट्र के लिए वो मोदी जी को ही चाहते हैं। उसके बाद महंगाई भी ज़्यादा है, जिसके लिए हम लोग ये चाहते हैं कि महंगाई कम। तीसरा, व्यापार 2014 के बाद या कह लीजिए कोविड के बाद व्यापारियों का व्यापार बढ़ा भी है, घटा भी है। सबसे ज़्यादा नुकसान इस समय मिडिल क्लास का है। लोअर क्लास को नुकसान इसलिए नहीं है कि सरकार उनकी सारी इच्छाएं पूरा कर दे रही है। अपर क्लास को नुकसान इसलिए नहीं है कि उनके पास भगवान का दिया, व्यापार का दिया सब कुछ है और सब आगे भी कमा रहे हैं। तो मिडिल क्लास इस समय परेशान है। अगर देखा जाए तो जितना सरकार योजनाएं दे रही है और जितनी तरीके से लोगों को फैसिलिटी दे रही है, इसका लाभ भी लोगों को मिल रहा है। और साथ में बजट में जो इतना विकास हो रहा है, चारों तरफ जैसे रोड बन रही हैं, आपके रोपवे बन रहे हैं, वंदे भारत ट्रेन चल रही है, सड़कें ठीक हुई हैं, लोगों का सम्मान बढ़ा है, माफिया राज खत्म हो गया है। अब आने जाने में लोगों को समय कम लग रहा है, व्यापारी खुल के व्यापार कर पा रहे हैं। पर व्यापारियों की जो दिक्कतें हैं मूलभूत, उसके लिए हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे नेता माननीय जो मुखिया हैं प्रदेश के योगी जी और केंद्र के मोदी जी, ये व्यापारियों से खुली वार्ता करें और ऐसे व्यापारियों से खुली वार्ता करें जो इनको अपनी बातों को सही में, जो लोगों को ज़रूरत है सुझाव की, वो मिल सके। क्योंकि इन लोगों की मंशा हमेशा ये है कि व्यापारी हो, चाहे युवा हो, महिलाएं हो, बुजुर्गों का हो, चाहे छात्र हो, कोई भी आदमी को किसी तरह की दिक्कत ना हो। ठेले पटरी वाले, टेम्पू वाले, गोमती वाले, सबका इनके ऊपर इनका सहयोग है। पर इनको अभी जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जनता के बीच में अभी और चाहिए, जैसे कुछ लोगों की दुकानें उजड़ गईं, कुछों के मकान उजड़ गए, तो अगर वो दुकानें 50 साल से लगा रहे थे और वो जगह सरकार की ही थी, लेकिन वो रोजी रोटी वहाँ से कमा रहा था, तो मेरे को लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट का भी शायद नियम है कि पहले बसाया जाए उसके बाद उजाड़ा जाए। तो बहुत लोगों को बसाया गया, बहुतों को उजाड़ा गया और बहुतों को बसाया गया लेकिन उनसे पैसा लिया गया लीगली तौर पे, जो कि उनकी सामर्थ्य बहुतों की नहीं भी थी। या बहुतों के मकान उजड़ गए, उनको मुआवजा नहीं मिला क्योंकि उनके नाम नहीं था, लेकिन वो 50-60 साल से रह रहे थे। तो यह भी दिक्कतें रहीं और ऐसी छोटी छोटी बहुत सी दिक्कतें हैं। जैसे आज लोन से व्यापारी परेशान है। एक तरफ तो ये होता है कि लोन आपको सुविधा से मिलेगा, दूसरी तरफ सही लोगों को लोन नहीं मिल रहा है। और मुझे ये कहने में थोड़ा सा भी गुरेज नहीं है कि भ्रष्टाचार की स्थिति भी दयनीय है। जैसा कि कहा जाता है कि भ्रष्टाचार 0% है और हो जाएगा। हम लोग को ये विश्वास है कि आने वाले समय में मोदी जी, योगी जी भ्रष्टाचार पे लगाम पूरी तरह लगाएंगे। पर भ्रष्टाचार से भी लोग परेशान हैं, लेकिन सबके बावजूद वो देश की बागडोर मोदी जी, योगी जी को ही देना चाहते हैं। तो आज हमारे देश के मुखिया को, प्रदेश के मुखिया को भी ये बात समझना पड़ेगा कि आखिर जो दिक्कतें हैं वो कैसे दूर हों। जबकि मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी पूरा निष्पक्ष, निडर होकर कार्य कर रहे हैं। जैसे हलाल के ऊपर उन्होंने डिसीजन लिया। देश का सबसे बड़ा काम हुआ कि काशी में कॉरिडोर बना, जो जिस चीज़ के लिए हम लोग इंतजार कर रहे थे वो भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बना। और देश आज़ाद होने के बाद हम लोग चाहते थे राम राज्य हो जाए, राम राज्य बन गया। तो जितनी भी हम लोगों को दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें नहीं, उसको हम लोग सुझाव के रूप में देना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि ये सरकार अच्छा काम कर रही है, अच्छे से करे
लेकिन लोगों की और सुविधाओं का भी ध्यान रखें। अभी आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, तो किस विभाग में आपको ज्यादा भ्रष्टाचार की समस्या, व्यापारियों के नेता होने के नाते आपको समझ देखिए, मैं किसी विभाग की बात नहीं करता हूं। हमारे लिए तो भ्रष्टाचार जीरो है। हम लोग तो जहां खड़े हो जाते हैं वहां पे भ्रष्टाचार की बात ही नहीं है। लेकिन मैं आम जनता की बात ऊपर पहुंचाना चाहता हूं, जो सत्यता है, जो कि सरकार को मालूम होनी चाहिए। पर हमको लगता है रिपोर्टें भी होंगी, और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि आने वाले समय में इसके ऊपर लगाम बहुत जबरदस्त लगने वाली है। एक समस्या आपने जैसे ठेला खुमचा वाले पटरी व्यवसायियों की बात की, तो खासकर रेलवे स्टेशन के आसपास पहले कहा गया कि हम एक स्टॉल टाइप का बना के देंगे, लेकिन बाद में इसे सामने आए कि उनके सामर्थ्य से ज़्यादा उनसे शुल्क मांगा जा रहा है, वो फिर ठेला लगाने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं। तो आपके हिसाब से क्या सुझाव हो सकता है? मैंने तो पहले ही बोल दिया कि जो जिनको भी ये उजाड़ रहे हैं उनको बसाए बिना निःशुल्क, उनसे कोई पैसा न लें, और पहले बसाए तब उजाड़े। क्योंकि ये सरकार का कर्तव्य है कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सम्मान, ये उनका देना का कर्तव्य है। तो इसलिए इन चीजों पे ये खुली बहस करे, खुली बात करे। मुझे लगता है कि हम ऐसे लोगों को वहां तक बात करने की मौका नहीं मिल रहा, नहीं तो हम लोग अपनी बातों को वहां रखते, शायद वो बात उनके समझ में आती। आपने शिक्षा और स्वास्थ्य की बात की, तो अब हम सीधे इस पे आते कि आप मान लीजिए सक्षम है, या कोई जो भी सक्षम है, वो अपना इलाज, किडनी की ये बीमारी बात करने, डायलिसिस से बहुत बड़ी समस्या है। आमतौर पे अस्पतालों पे जिस हिसाब से बीमारी ये बढ़ी है, डायलिसिस को खासकर ले लिया जाए बीमारी को लेके, उतनी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। नंबर इतने लग रहे हैं कि आदमी का अगर नंबर आया तो उसके पहले डायलिसिस के बिना वो चला जाएगा। तो क्या उम्मीदें करते हैं? देखिए, सरकार शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में कार्य कर रही है और बहुत अच्छा कार्य कर रही है। पर देखिए, कहा जाए तो अभी भी कई चीजों की दिक्कतें, जैसे आपने डायलिसिस पे कहा, मेरा इस पे ये कहना है कि 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड बना, पर वो 5 लाख रुपए के आयुष्मान कार्ड से लोगों का इलाज नहीं हो रहा। उसमें ये कहा जाता है डायलिसिस में इतना मिलेगा, इस काम का इतना मिलेगा, इस काम का इतना मिलेगा, बाकी पैसा मरीजों को अपने पास से लगाना पड़ता है, जो कि मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए। अगर आपने 5 लाख की सुविधा दी तो 5 लाख तक के उसको किसी भी तरह का दवाई या कोई चार्ज या उसमें कोई तरह का पैसा नहीं देना चाहिए। 5 लाख खत्म होने के बाद ही उसका चार्ज लगना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं है। अब जैसे आप मान लीजिए डायलिसिस कराते हैं, डायलिसिस 2 तरह की होती है, एक डायलिसिस नॉर्मल होती है, एक एसडीएफ होती है। अगर आप एसडीएफ डायलिसिस कराने जाएंगे तो आपका 4,000 लगेगा। आयुष्मान कार्ड पे एसडीएफ नहीं होती है। अब मरीज को अगर एसडीएफ की जरूरत है और आयुष्मान कार्ड होल्डर है तो उसको क्यों नहीं मिलेगा? नहीं, आप 1600 वाली कराइए। अब डॉक्टर कहते हैं आपको एसडीएफ की जरूरत है। तो ये सब चीजें, दवाई न मिलना, कई ऐसी प्रॉब्लम है स्वास्थ्य में कि जिसको सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार क्योंकि संवेदनशील है इस मामले में, पर सरकार का ध्यान उसकी तरफ जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि डायलिसिस, आज देखिए, मैं तो भगवान का धन्यवाद देता हूँ, भगवान का नमन करता हूँ और पूरे जनता का नमन करता हूँ कि उनकी दुआएं, दया भगवान की आज है कि मैं 3 डायलिसिस के बाद भी 14 घंटा 15 घंटा सेवा करता हूँ और 24 घंटा मोबाइल चालू रखता हूँ। मेरा मोबाइल रात को भी बंद नहीं रहता है। कोई भी बात करेगा मैं उसका काम करता हूँ। मैंने कभी भी बीमारी को बीमारी नहीं समझा। मैं ये समझता हूँ कि मुझे कुछ नहीं हुआ है और मैं डायलिसिस से भी जाता हूँ, धरने पर भी जाता हूँ, प्रदर्शन पर भी जाता हूँ, लोगों की मदद के लिए भी जाता हूँ। मुझे अपने ऊपर गर्व होता है कि भगवान ने मुझे इतनी हिम्मत दी और मैं
पर सरकार का ध्यान ऐसे लोगों पर भी जाना चाहिए, उनके पास LIU है, इंटेलिजेंसी है, कि कौन व्यक्ति देश के लिए, समाज के लिए, शहर के लिए क्या कर रहा है और उसके साथ सरकार के क्या कर्तव्य हैं, यह भी होने चाहिए, जो कि ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत लोगों को इस चीज़ों की तकलीफ है। तो व्यापारी पार्टी सरकार के साथ है और अच्छी सरकार के साथ है, और उसका कारण है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पाकिस्तान से, चीन से, जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री ने जी ने और योगी जी ने काम किया है, इससे हम लोग को गर्व होता है कि मेरे हिंदुस्तान का नाम, राष्ट्र के लिए हम लोग समर्पित हैं, और राष्ट्र के आगे, देश के आगे, हिंदुत्व के आगे, हिंदुस्तान के आगे महंगाई, भ्रष्टाचार, सम्मान कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हमारा देश आगे है तो हम महंगाई भी झेल लेंगे, भ्रष्टाचार भी झेल लेंगे, पर सरकार हमारी मजबूत है, तो अगर वो थोड़ा ध्यान देगी तो ये चीज़ें भी के लिए भी हम लोग ये कहेंगे कि अब हमारे पास तो महंगाई। मेरे को तो याद आता है कि जमाना था 2014 के पहले, बनारस में 400-500 लोग, व्यापारी, डॉक्टर, CA महीना देते थे। आज गुंडई पूरी तरह से खत्म हो गई है, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग पहले हर 2 दिन 3 दिन पे धरना देते थे, आज बिजली का धरना है, तो आज सेल टैक्स वालों का है, तो आज लेबर पे है, तो कभी किसी बात पे, कभी पुलिस वालों पे है। आज हम लोगों को धरना ही देना नहीं पड़ता है, काम अच्छे से होते हैं, पर मीठा बन के हो रहा है काम। जिस तरह से अच्छे से व्यापारियों को काम चाहिए, वो सरकार के, मोदी जी और योगी जी की वजह से सारी चीजों को सह रहा है, चेहरे पे सिकन नहीं ला रहा है, न ये कह रहा है कि मुझे कोई दिक्कत है, क्योंकि देश का हमारे नाम ऊंचा हो रहा है इस वजह से। पर हम चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस पर जाए, ताकि हमारी सरकार और हमारी जो मोदी जी का विजन 2047 है वो पूरा हो, और इसी तरह हमारे देश का डंका पूरे दुनिया में बसता रहे। तो सरकार जो भी करती है, जो भी सरकार आती जाती रहती है, हाँ, बड़ी उदासीनता कभी कभी लगती है, और बड़ा गुस्सा भी अंदर से आता है कि हमारे देश की रक्षा के लिए कोई सैनिक जान दे देता है बॉर्डर पे, 24 घंटा लगा रहता है, धूप बरसात, और एक वोट देने के लिए अभी हमारे देश की पूरी जनता नहीं निकल रही है। कैसा आपको महसूस होता है? जैसे आप खुद व्यापारी, किसी के लिए आप लड़ गए, डायलिसिस के बाद लिए, तो कर्तव्यहीनता कहीं ना कहीं आपको नहीं दिखती है नहीं, कि ये वो तो गलत होता है? देखिए, इसमें तो कोई गुरेज नहीं है। मैं जनता से, चाहे व्यापारी हो, चाहे हमारे लिए जो भी आदमी मेहनत करके कमाता है वो व्यापारी है, चाहे रिक्शे वाला हो, टेम्पू वाला हो, मोची हो, कोई हो, जो मेहनत करके कमाता है, मजदूरी करता है, मजदूर है, सब व्यापारी है। तो हर आदमी को वोट का अधिकार है, और वोट का प्रयोग, मतदान का प्रयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि उनके वोट से ही सही गलत के फैसले हो पाते हैं, और अपनी वोट की कीमत समझना चाहिए। और वोट वाले दिन लोगों को पहले मतदान, उसके बाद कोई काम करना चाहिए। और ये जो कुछ लोग उन वोट वाले दिन बाहर चले जाते हैं घूमने, या कुछ लोग सोचते हैं धूप है, कुछ लोग सोचते हैं जाने दे, लाइन लगानी पड़ेगी, ये गलत है। मैं सबसे निवेदन करूंगा, अपने वोट की कीमत समझें, ताकि सही नेतृत्व के लोग देश में आए, और हमारा देश सुरक्षित रहे, और राष्ट्र के सम्मान बना रहे। धन्यवाद। अभी आपकी मुलाकात करा रहे थे वाराणसी से व्यापारी नेता अजय सिंह बग्गा जी से। फिर किसी नए शख्सियत से, किसी नए विषय पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय तिरंगा, वंदे मातरम।